अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पैलेस पर तालिबान का कब्जा, देश छोड़कर भागे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, राष्ट्रपति भवन पर फहराया तालिबान का झंडा। अफगानिस्तान छोड़कर गए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने लिखी भावुक चिट्ठी, आज मेरे सामने विकल्प कठिन है, हिंसा रोकने के लिए उठाया है ये कदम। तालिबान शासन के डर से काबुल छोड़कर भाग रहे हैं लोग, हवाई अड्डे की सड़क पर मचा कोहराम। बागपत में गोधरा कांड दोहराने की कोशिश, बड़ा गांव में मंदिर के बाहर बिरयानी बेचने का विरोध करने पर जिहादियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस को आग लगाने की कोशिश की। और मुरादाबाद में झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान भूले सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन, एक लाइन गाकर चलते बने सपा सांसद, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। भीमताल के सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 75वें स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय में उपस्थित छात्रों की तरफ से भाषण, गीत और महिला सशक्तिकरण पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जो गीत दुर्गापाल और श्री डी.पी. नायक के सफल निर्देशन में समाप्त हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के उप प्रधानाचार्य स्क्वाड 1 लीडर टी को विश्वविद्यालय में वर्चुअल शिक्षा को सफल बनाने के लिए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से मेडल भी प्रदान किया गया। तो वहीं हल्द्वानी से मात्र 10 किलोमीटर दूर नकायल गांव में आज भी सड़क नहीं है, जिसके चलते बरसात में ग्रामीणों को सड़क पार करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां तक नदी में उफान रहने पर ग्रामीण बरसात में जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को मजबूरन धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा, ताकि स्थानीय प्रशासन उनकी समस्याओं पर ध्यान दे सके। पिछली जितनी भी सरकारें, ये पहले तो कांग्रेस की सरकारें रही थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही थी उत्तर प्रदेश में, बसपा की सरकार रही थी, उनसे भी टाइम पर भी ये मांगें रखी गई थी। और उत्तराखंड बनने के बाद 2000 के बाद जो है दोनों बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार, दोनों सरकारों में जो है ये मांग रखी गई है, बहुत पुरानी मांग है। हमारा गांव नकायल, हमारे गांव में मेन समस्या रोड और पुल की है, जिसको लेकर आज सारे ग्रामवासियों ने इस बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया है। काफ़ी समय से संघर्ष करने के बाद भी हमें कोई उम्मीद नहीं हुई है, इसलिए आज फिर से दोबारा ग्रामवासियों ने इस बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया है। क्या कहना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन कब तक करेंगे आप? हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस की दिवंगत नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय के घर पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सेनानियों के परिजनों ने सुमित हृदय का आभार व्यक्त किया। वहीं कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुमित हृदय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किए जाने को अपना सौभाग्य बताया और हमेशा उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार जो भी आश्रित हैं, हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमें आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया हुआ है और हम इंदिरा जी की याद में बड़ा दुख व्यक्त करते हैं। उनके यहाँ पर सुमित हृदय जी ने हमें आमंत्रित किया गया है, हमें सम्मान दिया गया है। ज़्यादा न कहते हुए मैं धन्यवाद। कितना अच्छा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और दुख भी व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा सच्चे दिल से दुख भी है हमें। संग्राम सेनानी परिवार से हूँ, तो इसलिए ये तो हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे परिवार के, जैसे मेरे नाना जी थे, अन्य लोगों के पिता हैं, ससुर हैं, अन्य अन्य लोग हैं परिवार के, जिन्होंने योगदान दिया आज़ादी की लड़ाई में। अंग्रेज़ों की लाठियाँ भी खाई, जेल भी गए कई लोग। ऐसे परिवारों जिन लोगों ने इतना बलिदान दिया, उनका सम्मान सरोकार के लिए छोटा सा कार्यक्रम है
और माता जी की याद में इसलिए मैंने। तो वहीं काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र के कोसी नदी से अवैध खनन की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसकी शिकायत आला अधिकारियों को भी की गई, जिसके बाद जांच करने के लिए एसडीएम पहुंचे, जहां उन्होंने ये कहा कि खनन का खेल यूपी बॉर्डर पर खेला जा रहा है, उत्तराखंड बॉर्डर पर खनन नहीं किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई भी शिकायत खनन से रिलेटेड आती है तो हम तत्काल टीम गठित कर उस पर जांच करेंगे। हम लोग को शिकायत मिली थी कि बॉर्डर एरिया पे खनन किया जा रहा है। तुरंत तहसील प्रशासन की और पुलिस की भी टीम भेजी गई थी और वहाँ टीम ने हमें यही अवगत कराया है कि जिस एरिया में खनन चल रहा है वो यूपी का क्षेत्र है, ना कि वो उत्तराखंड का क्षेत्र है। और इसमें वहाँ पे जो मौजूदा लोग हैं उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ की, उन्होंने भी यही बताया कि ये यूपी के क्षेत्र में है जो है ये हम कर रहे हैं। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो उत्तराखंड है अपना, ये इधर उत्तराखंड है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हरियाली है, अच्छा खासा चलता है यहाँ पे, ना ज़्यादा प्रदूषण है। लेकिन यूपी में अवैध खनन चलता है तो इसकी शिकायतें भी आती रहती हैं। रोड वगैरह भी ज़्यादा मतलब चोरी से जाता है तो ठीक नहीं है यहाँ पर। उत्तराखंड तो सर इसमें तो अभी वो हो रही है हरियाली, इसमें तो सर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर यूपी में है कि थोड़ा गड्ढे वड्ढे लगे हों और खनन का काम चल रहे हैं, ये तो अब हमें भी पता नहीं है इतना कि कहाँ जाता है। तो वहीं कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन की आर्च अब उत्तराखंड में भी भड़कने लगी है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि बिलों के खिलाफ देश भर में किसानों को एकजुट करने में जुटे किसान नेता राकेश टिकैत उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। टिकैत के दौरे से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल देखने को मिली है। 15 अगस्त के दिन राकेश टिकैत ने तिरंगा यात्रा कर किसानों को संबोधित किया। आज पूरा एक ये तिरंगा यात्रा थी जो नानक मत्था से शुरू हुई और इसमें कुछ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, कुछ ये कई जगह झंडा फहराया, लोग उससे मिले, बातचीत हुई, मीटिंगें हुई। और 5 तारीख की मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत है 5 सितंबर की, उसमें लोग आएंगे और दिल्ली के आंदोलन में लोग आते रहे और जाते रहे और अपने खेत पर भी ध्यान रखें। तो वहीं काशीपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कृष्णा हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें पुलिस और युवाओं ने काफी जोश के साथ रक्तदान कर देशभक्ति का परिचय दिया और अन्य लोगों से आगे आकर रक्तदान करने का आग्रह भी उन्होंने किया। तो वहीं थाना अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी ने यह अपील की कि कोरोना जैसी महामारी की घड़ी में ब्लड बैंकों को रक्त की काफी आवश्यकता है। रक्तदान करने से ब्लड बैंकों को काफी राहत भी मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये कृष्णा हॉस्पिटल वालों ने एक कैंप लगाया है जिसमें हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और सभी युवक जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हम औरों से भी ये अपील करते हैं कि सभी लोग जो कर सकते हैं वो ब्लड डोनेट करें। ये एक बहुत अच्छी पहल है और लोगों को करना चाहिए जो कर सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद के काम कभी भी आ सकते। तो वहीं विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी विधायक और कांग्रेस नेता में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में यमकेश्वर विधानसभा से विधायक रितु खंडूरी ने और कांग्रेस के नेता शैलेंद्र रावत में आपसी जुबानी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस नेता शैलेंद्र रावत ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि 20 सालों में बीजेपी की तरफ से यमकेश्वर विधानसभा में विकास नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान खुला, वो आज तक खाली बोर्ड टंगे। अगर उनको आरोप लगता है, मेरी बातों में झूठ लगता है, मेरी बातों में षड्यंत्र की बू आ रही है, मेरी बातों में कुछ और वो सोच रहे हैं, तो डिबेट कर लेना सामने सामने बैठ के। सत्य भी और असत्य भी सामने आ जाएगा आपके मीडिया के पास। तो आप खुली चुनौती दे रहे हैं कि बिल्कुल खुली चुनौती है। 1000% मैं आऊँगा, मेरी उपस्थिति 1000% दिखाई देगी, आप बुलाओ तो वहीं रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां कांग्रेस नेता कलीम खान भी वहां पहुंचे। तो वहीं कांग्रेस नेता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को 74वां स्वतंत्रता दिवस बता दिया। और साथ ही पत्रकारों ने जब कलीम खान से कांग्रेस के स्थापना दिवस के बारे में सवाल किया तो कांग्रेस नेता स्थापना दिवस के बारे में भी नहीं बता सके। तो वहीं कांग्रेस नेता की इस बयान की अब
शहर भर में चर्चा हो रही है। करो उसके बाद में लोग बात मैं कह रहा ये लोग लगातार हम बनाते आ रहे हैं और कांग्रेस हमेशा बनाती रही और जिसमें सरकार बनने वाली है और दूसरी भाजपा की सरकार। तो वहीं रुड़की में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता ने शिरकत की और जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन गुप्ता का जबरदस्त स्वागत किया। तो वहीं इस मौके पर कांग्रेसियों ने चंद्रशेखर आजाद की नई प्रतिमा को बड़े ही भव्य तरीके से सजाया और साथ ही कांग्रेस नेता ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर सचिन गुप्ता ने कहा कि 2 दिन पहले ही यहां पर हमारे बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी कई सालों से मांग की जा रही थी, लेकिन राजनीति के चलते प्रतिमा स्थापित नहीं हो पा रही थी। ये पूरे शहर के लिए गौरव की बात है। शेखर चौक पे जो मूर्ति स्थापना हुई है अभी 2 दिन पहले, उसमें आया हूँ। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम मनाया जा रहा है 75वें, और आज हम जो हैं जिस आज़ादी से हमारे पूर्वज हमारे जो आंदोलनकारी थे लड़े थे उनकी वजह से हमें जो आज़ादी मिली, आज हम उसका ही स्वतंत्रता दिवस जो है बनाने आए हुए हैं। बढ़िया हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ये पूरे रुड़की शहरवासियों के लिए गौरवान्वित होने की। भले ही हमारे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई हो, लेकिन आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिसके लिए आज़ादी शब्द कोई मायने नहीं रखती है। जी हाँ, ये खबर रुद्रप्रयाग के शिवपुरी गांव से है, जहां एक गरीब परिवार रहता है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, लेकिन ये गरीब परिवार के पास ना रहने के लिए घर है और ना ही रोजगार, बस किसी तरह से अपना जीवन यापन ये करते हैं। आपको बता दें कि इस परिवार को अभी तक कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब इस परिवार ने मीडिया से रूबरू होते हुए सरकार से सारी मूलभूत सुविधाओं देने की मांग की है। समस्या ये है कि मेरे लिए रहने के लिए घर नहीं है। मेरा गांव में भी घर नहीं, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं वहाँ पर अपना झाड़ू पोछा करके बस बच्चों का पेट भरती हूँ, अपना पेट भरती। कमाने वाले मेरे पति थे, वो गुजर चुके हैं, उनकी अभी 29 तारीख को डेथ हुई है और अब मैं यहाँ गांव में आई हूँ, लेकिन मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। मैं सबसे पहले आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ ग्राम पंचायत सुबड़ी की तरफ से कि आपने एक गरीब परिवार की एक सुध ली। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मृतक आत्मा को भी शांति प्रदान देना चाहता हूँ और जो यहाँ पे उनका जो परिवार है ये विगत वर्षों से दिल्ली में रहते थे और आज वर्तमान में वो हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक अपने पति के लिए। तो वहीं सितारगंज क्षेत्र के राज्य आंदोलनकारी और समाज सेवी फकीर सिंह कन्याल ने मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में शहीद के नाम से स्टेडियम और जाति प्रमाण पत्र से पूर्व पाकिस्तानी शब्द हटाने की मांग की गई है। गौरतलब है कि सितारगंज में स्टेडियम के अभाव में युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने में काफी समस्याएं होती है। तो वहीं सितारगंज शक्ति फार्म क्षेत्र में बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से पूर्व पाकिस्तानी शब्द हटाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसे देखते हुए ये ज्ञापन सौंपा गया है। नई टिहरी के निजी विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में उनके परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने अपना समर्थन दिया। आपको बताते चलें कि देव विश्वविद्यालय प्रशासन ने 42 कर्मचारियों को हटाया था, जिसके बाद कर्मचारियों के परिजनों ने विश्वविद्यालय के गेट पर सांकेतिक धरना दिया और उन्होंने नौकरी बहाली की मांग भी की। अब उत्तराखंड के खबर उत्तराखंड के बालातड़ी गांव से आ रही है, जहां 10वीं की छात्रा ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए मजदूरी कर अपनी पढ़ाई कर रही है। आपको बता दें कि बालातड़ी की रहने वाली छात्रा बीते 2 साल से घोड़े पर सामान लादकर परिवार का भरण पोषण कर रही है। शोभा के पिता की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मां भी बीमार रहने लगी, जिसके बाद परिवार में अकेली होने की वजह से शोभा पढ़ाई के लिए मजदूरी करती थी। तो वहीं शोभा की पढ़ाई के लिए मजदूरी करना एक हर किसी के लिए एक प्रेरणादायक है। उत्तराखंड के घनसाली तिलवाड़ मोटर मार्ग को आवागमन के लिए खोल दिया गया है। लोक निर्माण विभाग की बैली ब्रिज का काम 1 महीने के भीतर पूरा करके सड़क मार्ग को यातायात करने के लिए खोल दिया गया है।
जिलाधिकारी ने वैली ब्रिज का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया और गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जुलाई में आई प्राकृतिक आपदा में उत्तरकाशी, घनसाली, तिलवाड़, लंबागांव मोटर मार्ग में पुल बहने के लिए मार्ग अवरुद्ध हो गया था। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुरेश न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।